वैसे तो राजनीति में क्लैशेस हर जगह देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर नेशनल। इंडिया में रह रहा हर एक इंडिविजुअल अपने अपने पसंद की पार्टी को सपोर्ट करता है और खुद को उनकी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ता है। ऐसे ही हमारे देश में भी हर स्टेट में पॉलिटिक्स और उसके चलती रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में मनमुटाव किसी से छुपते नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां ये पॉलिटिकल राइवलरी कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट है। अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो वेस्ट बंगाल ये एक ऐसा स्टेट है जहां हमेशा से हमें रूलिंग टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं के बीच में टकरार देखने को मिली है। इसी के चलते 2023 में भी उठी कंट्रोवर्सीज, लीगल केसेस और पॉलिटिकल लीडर्स का एक दूसरे पर अपने क्रिटिकल कमेंट्स देना, ये सब आम बात हो गया था। लेकिन 2024 के अंत में भी कुछ ऐसा ही नजारा फिर से देखने को मिला है, जब वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आ पहुंचा जिसने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल राइवलरी को फिर से खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी इस बात को नोट किया और एक यूनिक ऑर्डर पास किया है। तो क्या है ये केस, क्यों वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को इस केस में डिस्कस किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कमेंट्स और ऑर्डर सुनाई दिए हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुना गया ये केस वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर कबीर शंकर बोस के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर था। ये हियरिंग जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने की और करते हुए नोट किया, द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अपेरेंटली अपोज्ड टू द पार्टी इन पावर एट द सेंटर। आपको बता दूं कि कबीर शंकर बोस जो एक बीजेपी लीडर और एडवोकेट हैं, उन्होंने 7 दिसंबर 2020 को वेस्ट बंगाल के सिरमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई 2 एफआईआर्स की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड की थी। इन एफआईआर्स में इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस जैसे 341, 323, 325, 326, 307, 354, 504, 506 और 34 के तहत चार्जेस लगाए गए थे। बॉस का इल्जाम है कि 6 दिसंबर 2020 को उनके घर के बाहर 200 टीएमसी वर्कर्स ने उनकी जान लेने की धमकी दी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको बचा लिया, लेकिन कुछ गार्ड्स को चोट आई। उनका कहना है कि लोकल पुलिस ने उन अटैकर्स के खिलाफ एक्शन लेने की जगह उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉस का ये भी कहना है कि उनकी एक्स वाइफ तृणमूल कांग्रेस एमपी कल्याण बनर्जी की बेटी थी और डाइवोर्स होने के बाद बनर्जी उनकी पॉलिटिकल और पर्सनल जिंदगी में परेशानी पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा, These FIRs were a result of a calculated political vendetta orchestrated with the backing of the state administration under the TMC. AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। बॉस ने अपने एक्स फादर इन लॉ कल्याण बनर्जी के साथ अपने पर्सनल और पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में भी बताया। उनका कहना था कि बनर्जी ने उन्हें ये विक्टिमाइज करने के लिए स्टेट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि इस केस के दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने बॉस के एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे। सीआईएसएफ ने अपने एफिडेविट में लोकल पुलिस के फेलियर और इंसिडेंट के बाद उनके सिक्योरिटी डिटेल्स को विड्रॉ करने की बात उठाई है। कल्याण बनर्जी ने भी अपने एफिडेविट में बॉस के इल्जामों को झूठा बताया और कहा कि बॉस पर्सनल और पॉलिटिकल ग्रजेस के कारण ये सब कर रहे हैं। जब ये हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो कई सारी हैरान करने वाली बातें रिवील हुई। सीआईएसएफ के एफिडेविट के मुताबिक लोकल पुलिस ने 6 दिसंबर के इंसिडेंट के दौरान सिचुएशन को कंट्रोल करने में असफलता दिखाई और सीआईएसएफ रीइंफोर्समेंट को एक्सेस देने से रोका। सीआईएसएफ ने ये भी कहा कि इंसिडेंट के बाद उनके सिक्योरिटी डिटेल्स के कुछ मेंबर्स को वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआईएसएफ पर्सनल के रोल को लोकल पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कोर्ट ने कहा, द केस इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रोल ऑफ सीआईएसएफ और इट्स पर्सनल व्हिच कैन नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पुलिस आल्सो फॉर रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल चार्ज्ड माहौल को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का फैसला लिया ताकि फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जब हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स या स्टेट अथॉरिटीज के खिलाफ केसेस होते हैं या जब इंसिडेंट के नेशनल या इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो, तब इन्वेस्टिगेशन को इंडिपेंडेंट एजेंसी को देना जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने कहा, इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट ओनली बी क्रेडिबल बट ऑल्सो अपीयर टू बी क्रेडिबल। जिसके बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने बॉस की ये प्ली अलाउ की, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी एमपी कल्याण बनर्जी के कहने पर उनके खिलाफ गलत क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए पॉलिटिकल राइवलरी के कारण। कोर्ट ने कहा, द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अपरेंटली अपोज्ड टू द पार्टी इन द पावर एट द सेंटर। कोर्ट का कहना था कि दोनों पार्टीज को कोई प्रेजुडाइज नहीं होगा अगर इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई से कराई जाए। कोर्ट ने कहा, द पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल may not be very conducive to a fair investigation. It is hence considered appropriate that the investigation be transferred to the CBI. Supreme Court ने ये principle cite किया that justice may not only be done but it must appear to have been done. कोर्ट ने RS सोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का रेफरेंस दिया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन क्रेडिबल होनी चाहिए और लगनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती हैं ताकि फेयरनेस इंश्योर हो। कोर्ट ने कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस या स्टेट अथॉरिटीज के खिलाफ केसेस में इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन क्रेडिबिलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट किया है कि सारे रिकॉर्ड्स सीबीआई को ट्रांसफर करे और एफआईआर्स की इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करे। अब अगर एक बार केस की टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं, 6 दिसंबर 2020 को बॉस ने इल्जाम लगाया था कि उनके घर के बाहर टीएमसी वर्कर्स ने उनको धमकी दी। 7 दिसंबर 2020 को लोकल पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को स्टे कर दिया, जिसके बाद अब दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि बॉस और बनर्जी की एक्स वाइफ के डिवोर्स के बाद दोनों के बीच पर्सनल और पॉलिटिकल राइवलरी और बिटर हो गई है। बेंच ने कहा, इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट बॉस एंड Banerjee's daughter had a divorce and as such there is bitter enmity between the two leaders. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से पॉलिटिकल वेंडेटा और फेयर इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा सामने ला दिया है। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को इंश्योर करने की एक कोशिश है। कोर्ट का ये फैसला ये दिखाता है कि पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल में भी जस्टिस का होना और दिखना दोनों जरूरी है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले से सहमत है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।